नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के खड़गपुर डिवीजन के अभियोजन के इंस्पेक्टर मलय कुमार सन्यासी, जिनके मुख्य काम रेलवे से जुड़े मामलों में अदालती कार्रवाई और कानून मामलों में विभाग का पक्ष रखना होता है। मतलब कि अभियोजन का मुख्य काम रेलवे संपत्ति अधिनियम या अन्य मामलों के आरोपियों को सजा दिलवाना ही अभियोजन का मुख्य काम है। साथ ही रेलवे न्यायालय या अन्य अदालतों में आरपीएफ मामलों में पैरवी करना, उच्च अधिकारियों और विभागीय जांचकर्ताओं को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करना। दर्शकों पर मलय कुमार सन्यासी खड़गपुर डिवीजन के अभियोजन के इंस्पेक्टर, जैसा कि हमें देखने और सुनने को मिल रहा है कि ये विगत 1 वर्षों से भी अधिक समय से अभियोजन से संबंधित एक भी काम नहीं किए हैं और ठीक इसके उलट ये खड़गपुर डिवीजन के कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडा के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर दलाली के काम में लगे हुए हैं। कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडा ने मलय कुमार सन्यासी को टास्क टीम का प्रभारी भी बनाया है। अब दर्शकों, हम बीते कुछ हाल के वर्षों के दिनों की अगर बात करें तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। वर्ष 2022 या 23 की ही बात है। अगर बात करें तो मलय कुमार सन्यासी की तैनाती मेचेदा आरपीएफ पोस्ट में थी। उस दौरान ट्रक्शन सब स्टेशन कोलाघाट में बड़े पैमाने पर बिजली के तांबे के उपकरणों की चोरी हुई थी, जिसमें अनुभाग अभियंता कोलाघाट के द्वारा 65 लाख की चोरी वाई फॉर्म में अंकित कर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस समय के तत्कालीन आईजी रहे स्वर्गीय डीबी कुमार को भी इस चोरी के मामले में संज्ञान था, पर मलय कुमार सन्यासी ने बड़ी चालाकी से इतनी बड़ी चोरी 65 लाख रुपए को 8 लाख की चोरी में बदलने के लिए कामयाब रहे और वर्धमान जिले के वरिया से करीब 10 से भी अधिक रेल संपत्ति की चोरी में शामिल लोगों से रुपए लेकर उनसे समझौता करते हुए उन चोरों को खड़े खड़े अदालत से बेल मिल गया। दरअसल केस इतना कमजोर लिखे गए थे कि रुपए लेकर की मुजरिमों को अदालत में रिहाई होना ही था। उस समय के तत्कालीन सीबीआई आसूचना के इंस्पेक्टर ने भी मिलीभगत कर वे भी आधे आधे मलय कुमार सन्यासी की हिस्सेदारी में अपना हाथ बटाने से पीछे नहीं रहे। अलबत्ता 65 लाख रुपए से 8 लाख रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं थी। दर्शकों को बता दें कि तत्कालीन खड़गपुर डिवीजन के आसूचना सीआईबी के इंस्पेक्टर ने बीते दिनों दोबारा सीआईबी आसूचना शाखा में अपनी तैनाती जाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होने के लिए अपनी फॉर्म भरकर भेजा है। लगता है कि विगत 2 वर्षों से सेटिंग तैनाती से उबते हुए दोबारा आसूचना में आने और माल बटोरने के लिए परेशान और ललायित हुए हैं। आईजी गार्डन रिच कोलकाता सौरभ त्रिवेदी अभी नए पदस्थापित होकर गार्डन रिच आए हैं और एक अच्छे प्रशासक भी हैं। ईमानदार छवि वाले आरपीएफ के अधिकारियों में से एक हैं। इनको पुलिस पदक अवार्ड भी मिल चुके हैं। दर्शकों, सौरभ त्रिवेदी आईजी लगता नहीं कि वे सेटिंग गेटिंग में विश्वास रखते हैं। आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले इंस्पेक्टरों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर शायद नपे भी जा सकते हैं वैसे इंस्पेक्टर जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। दर्शकों, अब मलय सन्यासी की अगर बात करें तो बीते कल दिनांक 30 जुलाई को खड़गपुर डिवीजन के हिजली आरपीएफ पोस्ट के अंतर्गत एक रेल चोरी के मामले संज्ञान में आए थे, जिसमें हिजली पोस्ट प्रभारी आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बड़ी बारीकी और कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद 2 रेलवे अपराध कर्मियों को पकड़ा है, जिनके पास से 81,000 मूल्य के रेलवे की संपत्ति सामग्री मिली है। अब विडंबना देखिए कि यहाँ भी मलय कुमार सन्यासी अपनी मौजूदगी देते हैं। समझ में नहीं आता है कि यहाँ मलय कुमार सन्यासी का क्या काम था। क्या वे पकड़े गए अपराध कर्मी क्रमशः सिराज खान और इसराइल खान, दोनों निवासी अकंदा थाना बेलदा, जिला पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं? क्या मलय सन्यासी इन पकड़े गए रेलवे अपराध कर्मियों से लेन देन की बातें करने ही गए हुए थे? क्या एक बड़ा सवाल। दर्शकों, दरअसल अभियोजन इकाई के इंस्पेक्टर, जिसके आपने बहुत काम है, हमने दर्शकों पहले ही अपनी खबर में बताया था, उनके पास ये अलग से काम करने के या रेलवे अपराध कर्मी को पकड़ने के समय कहाँ से मिलते हैं। इसका मतलब साफ है कि बीते 1 वर्षों से अभियोजन के काम सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं और सन्यासी नए आईजी को खुश करने का के उनके सामने अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने में लगे हैं, जबकि ये खुद रेलवे अपराधी से मिलकर कोलाघाट ट्रक्शन सब स्टेशन में करोड़ों की चोरी की हिस्सेदारी करते हुए 65 लाख रुपए की चोरी को 8 लाख रुपए की चोरी दिखाई और उन रेलवे के अपराध कर्मियों को फायदा पहुंचाया और खुद की भी जेब भरी। इतने दाग जिनके ऊपर हैं, वे खड़गपुर डिवीजन में अभियोजन इकाई में तैनात रहते हुए पूरे खड़गपुर डिवीजन में अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद बांट रहे हैं। मलय सन्यासी, क्या ये कानून की नजरों में धोखाधड़ी नहीं है? अगर F9 न्यूज मलय सन्यासी के ऊपर आरोप लगा रहा है तो आईजी गार्डन रिच सौरभ त्रिवेदी मलय कुमार सन्यासी के बीते वर्ष 2022-23 के मेचेदा तैनाती के वक्त हुए 65 लाख रुपए की चोरी की जांच दोबारा करवा दे। दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही पता लग जाएगा। दर्शकों, जरा सोचिए, इन 1 वर्षों में पूरे खड़गपुर डिवीजन में जितने भी इंस्पेक्टरों को कमांडेंट खड़गपुर के द्वारा छोटी छोटी बातों पर दंडित किया गया, क्या प्रकाश कुमार पांडा कमांडेंट खड़गपुर को ये नहीं दिखाई
राय दिया कि जिस मलय कुमार सन्यासी के साथ मिलकर वे डिवीजन खड़गपुर चलवा रहे हैं वह एक आपराधिक सोच वाला इंस्पेक्टर है और अब भी है। जरा खुद कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश पांडा ये जांच अपने स्तर से करवा ले। उनके पास कई तरह की एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों से पता करवा लें कि मलय सन्यासी आखिर कैसे हैं। इन्होंने मेचेदा में करोड़ों के रेलवे की जमीन दलालों को दी, जिसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मलय सन्यासी ने अर्जित किए। लगातार 20 वर्षों से भी अधिक समय से मलय सन्यासी खड़गपुर डिवीजन में ही तैनात है। अब पता चला है कि ये खड़गपुर डिवीजन के संतरागाछी में अपनी तैनाती के लिए अभी से अपनी सेटिंग गेटिंग में लगे हैं। संतरागाछी के इंस्पेक्टर भोला सिंह की पदोन्नति उपरांत संतरागाछी पोस्ट वैसे भी रिक्त हो जाएगी, पर मलय कुमार सन्यासी के संतरागाछी में तैनाती होना दोबारा खड़गपुर डिवीजन के लिए एक बदनुमा दाग ही कहलाएगा। डीजी सोनाली मिश्रा को मलय सन्यासी जैसे भ्रष्ट इंस्पेक्टरों को तो जोनल स्तर या आरपीएसएफ में स्थानांतरण आदेश निर्गत करने चाहिए, तभी मलय सन्यासी किस्म के इंस्पेक्टर बाज आएंगे। दर्शक को हम खबर में उस स्क्रीनशॉट को भी दिखा दे रहे हैं जो आरपीएफ कंट्रोल को हिजली पोस्ट के द्वारा भेजा गया है, जिसमें मलय सन्यासी का भी नाम चोरों को पकड़ने में दर्ज है। क्या सीआईबी खड़गपुर के इंस्पेक्टर और हिजली पोस्ट प्रभारी इतने नाकाम है कि मलय सन्यासी जैसे 65 लाख की चोरी को 8 लाख रुपए बताकर मामले को ही रफा दफा किया गया? क्या हिजली के इस चोरी में भी ऐसा ही कुछ बातें हुई हैं जिसमें 81,000 मूल्य के बदले 10 लाख रुपए था जो कम कर दिखाया गया? एक बड़ा सवाल दर्शकों। खड़गपुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए F9 न्यूज।